नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरों की खोज खबर में। मैं हूं सुधा त्रिवेदी। आज बात करते हैं विपक्ष यानी कांग्रेस के उस फुल टॉस की जिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने छक्का मार दिया और उसके बाद विपक्ष ने ये हल्ला भी मचाना शुरू कर दिया कि ऐसी गेंद पर तो प्रधानमंत्री जी को कायदे से आउट हो जाना चाहिए था, उन्होंने क्यों छक्का मारा। ये बड़ा हास्यास्पद कुतर्क है। अगर आप अच्छी बॉल डालेंगे, फुल टॉस इस तरह के डालेंगे और सावधान बल्लेबाज होगा तो वो छक्का जरूर मारेगा। सबसे ज्यादा हल्ला ये किस बात का करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आ गई तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, दोबारा चुनाव नहीं होंगे। इस तरह के आप होर्डिंग्स, पोस्टर्स, पोस्ट और इनकी बातें लगातार आप देख रहे होंगे, लेकिन जनता जानती है कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि संविधान, बल्कि जनता को ये भी थोड़ा सा अंदेशा है कि संविधान तो अगर ये और 10 साल रह जाए निश्चिंत से विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले, तब हो सकता है कि संविधान को खतरा हो जाए। ये जनता की धारणा है, सामान्य जन की। जमीनी हकीकत तो कभी जाकर देखते नहीं और संविधान बचाओ का हल्ला मचाते हैं, जबकि संविधान में संशोधन पहले भी होते रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। भारत की भारतीयता और संस्कृति सबसे पुरानी होकर भी चिर नूतन अगर बनी हुई है तो वो यही इसका अपडेशन और फिल्ट्रेशन करने की लचक है इसमें। इसलिए तो संशोधनों से न गुरेज है जनता को, न परहेज है जनता को, बल्कि इन्होंने इस तरह की भी, कांग्रेस ने इस तरह के भी संशोधन किए हैं जो जनता को नामंजूर था, इसके बावजूद उन्होंने इनको बर्दाश्त किया। ये क्या बहुत ही एक भ्रामक सी बात कहते हैं, संविधान बचाने के लिए हम आए हैं। नहीं, जनता जानती है कि संविधान नहीं, आप खतरे में हैं। दूसरी एक बात जो रोज आप सुनेंगे, कभी भी इनके नेताओं के ऊपर कोई चार्ज लगता है, कोई आरोप लगता है, कोई अभियोग लगता है, जो इनके सत्ता में रहते हुए भी लगता था। उनमें से बहुत सारे ऐसे केस हैं जो इनके सत्ता में रहते हुए ही लगे थे और वही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये कहते रहेंगे कि वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। तो जनता क्या नहीं समझती है कि इसका मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि इनके नेता बेगुनाह नहीं है। हाँ, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनके गुनाहों पर भारतीय जनता पार्टी पर्दा डाल देती है। इसका मतलब ये खुद कबूल कर रहे हैं कि हमारे लोग बेगुनाह नहीं है। ये सरासर कुतर्क है। बजाय इसके इनको कुछ तथ्य रखने चाहिए कि हमारे नेताओं पर अगर कोई चार्ज लगा है तो वो बेगुनाह है, हम उसका सामना करते हैं, वो बेदाग निकल आएंगे, इसका सामना करेंगे। इस तरह की बात इनको कहनी चाहिए, लेकिन ये लगातार वॉशिंग मशीन की, बल्कि एक दिन तो एग्जिबिट करके दिखाया इनके किसी नेता ने कि इस तरह से वॉशिंग मशीन खोला, और पवन खेड़ा जी ने। बड़ी अजीब सी बात है, आपको इस तरह से जनता हंस रही है आपके ऊपर। ये सब बातें आप छोड़िए, मेरी बड़ी विनम्रता से आपको सलाह है, पता नहीं आपको कौन सलाह दे रहा है, आप मेरी सलाह कबूल कीजिए और इसको काम में लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि जिन पर अभियोग लगा है वो बेगुनाह है, तो देश में कानून का राज्य है, न्याय का राज्य है, और वो आपके पक्ष में ज्यादा देखती है जनता कि आप आधी रात में भी दरवाजा खुलवा सकते हैं, आप में तो वो शक्ति है। फिर आप क्यों कहते हैं कि जबरदस्ती उन पर चार्ज लगाए गए, बीजेपी ने डाल दिया जेल में? बीजेपी जेल में किसको डाल सकती है? क्या न्याय व्यवस्था नहीं है? तो अगर कोर्ट किसी को बेल नहीं दे रही है, अगर कोई एजेंसी, जो जांच एजेंसियां हैं, वो उनके ऊपर रेड डाल रही है, उसमें बीजेपी का क्या रोल है? इस तरह की बातें कहना भी जनता को हास्यास्पद लगता है। अच्छा, तीसरी बात, हमेशा जो झूठ, बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं कि भारत, अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी। मैं एक देहात से आती हूँ और जनता के बीच हूँ, गृहिणी हूँ।
मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को देश में ये पता भी नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ग्रामीण अंचल में ये पता भी नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। अपनी बनावट में, कार्यशैली में, शिक्षा में, व्यवहार में, यहाँ तक कि विदेशियों की निगाह में हर तरह से हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही है। तो क्या हो जाएगा अगर इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कभी कोई घोषणा नहीं की, वो करने भी नहीं जा रहे हैं, वो करने भी नहीं, उनका कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि घोषित करने से ऐसा क्या हासिल हो जाएगा जो घोषित किए बिना भारत में नहीं है। वह हिंदू राष्ट्र का की प्रकृति ही है जो यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े प्रेम से निवास करते हैं। लोगों को यह भी पता है, मैं आपको बता दे रही हूँ कि लोगों को यह भी पता है कि अगर कांग्रेस 10 साल और रह गई तो यह देश सेक्युलर देश नहीं रहेगा। मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ कि कौन सा लोगों के दिमाग में है कि किस तरह का देश हो जाएगा, कौन सा कानून लागू हो जाएगा, लेकिन लोगों के मन में ये भय है। तो ये समझते हैं कि जनता बुद्धू है, ऐसी बात है नहीं। ये डीएनए में है सनातन धर्म के कि सर्वधर्म समभाव, और उसको न जरूरत है हिंदू राष्ट्र घोषित करने की और न इसके बिना कोई अकारथ जा रहा है। तो ये आपका गुब्बारा है झूठ का, जो पहले ही से फूट चुका है। और एक बात कहते रहते हैं देश विज्ञा, अंबानी, अडानी। मैं तो नमन करती हूँ अंबानियों और अडानियों को कि वो लोग एकदम चुप रहते हैं इन बातों पर। कितनी बेचारों को गालियां मिलती हैं। क्यों? इस देश में उद्योगपति पहले भी थे, अभी भी हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। किसने बेच दिया, किसने खरीद लिया, किसमें इतनी ताकत है जो देश को खरीद लेगा? इस पर जनता कभी भी मुतासिर है नहीं। अगर कांग्रेस को, जो जरूरत है हमारे देश को एक सशक्त विपक्षी पार्टी की, अगर कांग्रेस को वह खाली स्थान भरना है तो इनको झूठ से ऊपर उठकर और तथ्यों पर ध्यान देना होगा, नंबर 1। नंबर 2, जनता के मिजाज को समझना होगा। नंबर 3, देश के प्रति वफादारी, ये जनता समझ रही है। जनता के मन में ये धारणा बैठ गई है कि वफादारी में इनके कमी आ रही। आप देखिए इनका सारा कैंपेन विदेशों से क्यों संचालित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सैम पित्रोदा विदेश से बोल रहे हैं, ये खुद राहुल जी खुद ही बीच बीच में चले जाते हैं, ठीक चुनाव के बीच में विदेश। तो क्या जनता ऐसे नहीं समझ पा रही है कि विदेश में बैठे एक लड़के के यूट्यूब वीडियो को, ये अपने कैंपेन का, कि यहाँ के आप एक यूट्यूबर के वीडियो को ही लेकर पूरे देश में नाच रहे हैं। आपके पास और कोई तथ्य नहीं है, आप खुद खंडन नहीं कर सकते किसी तथ्यपूर्ण चीजों का। तो ये विदेशी चीजों पर निर्भरता इनकी कम करनी होगी और जनता के मन से ये धारणा दूर करनी होगी कि ये देश के प्रति वफादार नहीं हैं, नहीं रह गए हैं। आप कितना भी कह ले कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, इन्होंने नहीं लड़ा, ये वो आप अभियोग लगाते रहिए, लेकिन जो परसेप्शन है, जो एक जनता के मन में धारणा बैठ गई है एक लंबे समय तक आपका अवलोकन करने के बाद, उसको दूर करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की, जनता के मिजाज को भांपने की और वफादारी निभाने की बड़ी जरूरत पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है कि आप, लेकिन आपको उतनी ही बराबरी से देश के बहुसंख्यकों के मन में भी विश्वास पैदा करना होगा, तभी आप एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में आ सकेंगे राहुल जी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो। लेकिन आपको उतनी ही बराबरी से देश के बहुसंख्यकों के मन में भी विश्वास पैदा करना होगा,
तभी आप एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में आ सकेंगे राहुल जी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो।